देखिए, जैसे अब क्या है कि आपके पास बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 17 और 18 की डेट को डिसाइड कर दिया गया। तो आपके पास अब कितना 10-15 दिन का टाइम है। तो इसी बीच में जो भी चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो करना क्या, देखिए कोई भी एग्जाम पास करना होता है तो इस एग्जाम को पास करने के लिए हमें पहले से एक प्लानिंग होती है और पास ही करना है। फेल वालों की श्रेणी में नहीं आना। तो अगर पास करना है तो कोई भी एग्जाम देखें ऐसे चला करता है। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम पास करना, तो ये 3 कैटेगरी में पेपर बनेगा आपका। 3 कैटेगरी में 40%, 40% और 20%। हमको लगता है हमें तो पास ही होना है। तो देखिए ये जो है ये वाला ये सब के लिए है, सभी के लिए। ये तो सब हर कोई करेगा। 150 में से 40% तो सभी कराते हैं लगभग। लेकिन हमें जो पास होना है, हम यहाँ तो पास हो नहीं पाएंगे, पर हम यहाँ पास हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना। यहाँ पर हम वर्दी ले लेंगे और ये वाला पार्ट हम दूसरे को दे देंगे। हाँ, जिसको वर्दी नहीं चाहिए वो उधर दे देंगे कि लो भैया तुम ले लो, या छोड़ देते हैं आपके लिए, गिफ्ट में देते हैं। तो हमें क्या करना है, तो फिर जब हमें पता है कि हमारा केवल 2 ही पार्ट वर्दी दिलाएगा तो हम क्यों ना इन्हीं दोनों पर काम करें जी। हम इन्हीं दोनों पे ही काम कर लेते हैं कि हमें इतना और इतना चाहिए, तो इन्हीं दोनों पे काम कर लेते हैं। जब ये दोनों पे काम हो जाए, लगे कि यार बड़े हो गया, 15 120 होता है, 120 क्वेश्चन बहुत होता है, उससे बाहर मेरिट नहीं जाएगी। तो 120 तक अगर पहुंच जाते हैं तो हम पास कर लेंगे किसी एग्जाम को। तो हम क्यों ना उस पेपर को 2 राउंड में करें। पहला राउंड हमारा क्या होना चाहिए, जो सीधे आंसर आते हैं वो सीधे लगाते चले जाते। एक राउंड क्लियर हो गया, 40% सही हो गया। फिर हमें पता चल जाएगा कि पूरे पेपर में कहाँ क्या चीज। फिर हम चलते हैं दूसरे राउंड में, फिर छांटने का प्रयास करते हैं कि इनमें और इनमें कौन सा हमारे लायक, उसको कंप्लीट करें। और जो क्वेश्चन आपको परेशान करे और बहुत डिफिकल्ट टाइप का हो, उसी इस राउंड में रख दो। जब लास्ट में आपको थोड़ा समय बचे, देख लो, हो सकता है कि इसमें से जो एक क्वेश्चन आता हो तो लगा दो, नहीं आता तो मत लगाओ। दूसरा, आप फर्जी लगाते हो, मान लो कहीं जरूरत पड़ती है फर्जी लगाना, तुक्का जिसको कहते हो, तो उनको तो बिल्कुल मत छेड़ो। जो आपको चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं आता उसे तो छेड़ो ही मत, जबरदस्ती मत करो। हाँ, लगाना है अगर तुक्का तो उनके साथ लगाओ जो 2 ऑप्शन में आपका थोड़ा सा डाउट हो, उनमें से लगा दो किसी एक। दूसरा, तुक्का लगाते समय ऑप्शन में ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता, ये मत देखो कौन सा है कौन सा नहीं हो सकता। तो हो सकता है 2 ऐसे ऑप्शन हो जो हो ही ना, उससे रिलेटेड ना हो। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो उनसे रिलेटेड होते ही नहीं, वो पहले से काट दो आप कि अरे तो हो ही नहीं सकते। फिर क्या है, 2 बचे, उन 2 में आप देखो ध्यान से, अगर लगता है तो उन दोनों में से लगा दो, तो चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि 20 जो बचते हैं यहाँ पे, इन्हीं में ये काम करूँगा। तो अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं लगाना तो छोड़ दो। 115-20 पहुँच गए तो 200 सिलेक्शन है आपका। और जो लड़का शुरू से अंत तक चलेगा, बिल्कुल एक तरफ से कसम खा के करेगा, वो कभी बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि कठिन आ गया शुरू में 1-2 क्वेश्चन, तो कैसे करोगे आप, तो दिक्कत होगी। तो इस तरह से पेपर की डिजाइन को बैठा लें दिमाग। और आगे हम बताएंगे कि आपको कितना करके आना है, कितने में आप सिक्योर हो जाओगे, तो हम बताएंगे आपको 15-16 तारीख को ध्यान रखिएगा। तो अगर उतना कर देते हैं तो पक्का आप बन के जाओगे। और उतना से अगर और बहुत ज़्यादा करते हैं
तो पक्का फिर यहीं आकर बैठेंगे। हर बार हम आपको मेरिट बताते हैं कि लगभग इतनी मेरिट जाएगी, उससे ज़्यादा होती नहीं, पर आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे दिल्ली की हमने बताई थी, फिर भी आप में से कोई नहीं माना, जो माना वो बना, जो नहीं माना वो यहीं आकर बैठा। क्योंकि आपके दिमाग में फिगर लगाना तो पूरे लगाओ। मान लो हम कहते हैं 60% जाएगी, तो उससे आगे नहीं गई कभी, उतनी ही रहती है। फिर भी आप बैठे में जाते तो फेल कराना चाहते हैं जानबूझ के, तो 90% लगा तो 90-10 का ही छोड़ रहे, पूरा लगा दो ना, पूरे लगा दो। ठीक है, तो देखते रहिएगा, ऐसे आपको बताएंगे कितना तक जा सकती है। ओके, जय हिंद।